गुड इवनिंग। आवाज जा रही है मेरी? सब लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज जा रही है मेरी? भाई आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर, आवाज पहुंच रही है। चलिए, कहाँ तक बता दिए थे हम आप लोग को? बीमारी तक बता दिए थे, हाँ। अब हमको आपको पढ़ाना है कलर्स के बारे में। चलिए भाऊ, आगे समझते हैं। आप सारे लोगों को आप जितने लोग हैं उन लोग को, जितने रेलवे वाले लड़के हैं, जितने के भी बच्चे हैं, उन सारे लड़कों का स्टैटिक जीके जो है वो आप लोग को अलाउ कर दिया गया है अभी से। जैसे मान के चलिए टोटल लगभग लगभग एनटीपीसी वाले बैच में 2,70,000 से ऊपर लड़के हैं। इन जितने लड़के हैं सबको अलाउ कर दिया गया है। अब सब लोग को फ्लैश होना वो चालू हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, 10 लोगों को मैसेज करते हो तो एक ही बार नहीं जाता, देखते हो धर 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 करके ऐसे पहुंचते रहता है। अभी जस्ट उसी को अलाउ कर रहे थे, इसीलिए लेट हो गया। अब हम लोग आज लाइट चैप्टर का 90% चीजों को कवर कर लेंगे। लाइट चैप्टर का 90% चीजों को कवर करेंगे हम लोग आज। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए आगे आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब कलर्स के बारे में देखते हैं। बीमारी तो हमने आपको बहुत बता दिया, कलर बता देते हैं। बीमारी बताए थे ना, मोतियाबिंद वगैरह, जरा दृष्टि दोष, सारे तरह के दोष वगैरह बता दिए। अब आपको बीमारी बताते हैं, कलर्स बताते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश होती है और इसे अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। हिंदी में ये हमारी देसी हिंदी है, रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग। रंग, कलर्स के बारे में समझते हैं। भैया कलर्स से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक कलर्स के टाइप से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा कलर के कॉम्बिनेशन से पूछता है, तीसरा कहेगा हरे रंग की रोशनी में लाल रंग का गुलाब कैसा दिखेगा। 3 टाइप से मेनली क्वेश्चन आते हैं कलर्स के बारे में। किसी को कोई दिक्कत? रंग बोलते हैं उसे। करेंट अफेयर, करेंट अफेयर, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए बाबू बहुत से जल्दी आप लोग के लिए करेंट अफेयर कराने के लिए दिखा देते हैं आप लोग को। आप लोग में से कोई लोग जल्दी बिलीव नहीं करता है तुम लोग। देखो भैया, करेंट अफेयर तुम लोग का जल्दी ये तैयार कर रहे हैं। कहाँ है करेंट अफेयर? ये जो बुक्स है ना करंट अफेयर, इसी से आपको करंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है? आपको इसका कोई चार्जेज वगैरह नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने डिस्क्रिप्शन में जाएंगे डिटेल में ना, तो उसमें लिखा हुआ था, आपके डिटेल में क्या लिखा था? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस स्टैटिक। आप अपने डिटेल्स में देखिएगा, उसमें सितंबर महीने में ही बताया गया था। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यार, बाकी चीज़ों के बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। कलर्स के बारे में डिसाइड करते हैं। कलर जो होता है ना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वो उसी रंग की दिखती है। अगर कोई चीज़ हरे रंग को दिख रही है तो ये किस रंग को परावर्तित कर रही है? हरे रंग को परावर्तित करती है। तो वस्तु का रंग किस पर डिपेंड करता है? वस्तु का रंग डिपेंड करता है परावर्तन पर। आपसे कोई कह देगा वस्तु का रंग किस पर डिपेंड करता है? वस्तु का रंग, वस्तु का रंग ये किस पर डिपेंड करता है? परावर्तन। परावर्तन पर, परावर्तन पर डिपेंड करता है, और कुछ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये वस्तु का रंग ये परावर्तन पर डिपेंड करता है। जिस रंग के प्रकाश को वह परावर्तित करती है उसी रंग की दिखती है, उसी रंग की दिखती है। जैसे अगर कोई वस्तु, इसमें देखिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु है, अगर वो लाल रंग की दिख रही है, लाल वस्तु, कौन सी वस्तु है भैया? लाल वस्तु है कोई, तो किस रंग का परावर्तन कर रहा है? लाल का परावर्तन, लाल का परावर्तन।
जिस रंग की वस्तु रहती है उसी को दिखती है। लेकिन अगर कोई काला रंग की दिख रही है, काली वस्तु, तो मतलब टोटल अवशोषण, रंगों का अवशोषण, रंगों का अवशोषण, अवशोषण कर लेती है। देखिए क्यों, अगर कोई चीज रंगों को क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है। काला दिखेगी तो काला दिखने वाली कोई भी चीज रंगों को अवशोषित कर लेगी। इस वजह से काला दिखने वाली हर एक चीज, हेलो क्लास ले रहे हैं, क्लास व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए ना, ठीक है 2 बजे तक क्लास चलेगा अभी। आगे देखें, रंगों को क्या कर देती है भैया, अवशोषित करेगी। काली वस्तु किसे अवशोषित करती है, सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है। जितने भी काले रंग की वस्तु होती है ना, वो सारे रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसलिए काले कपड़े को गर्मी ज्यादा लगती है। भैंस को देखिएगा, गर्मी के दिन में भैंस पागल होने लगती है, क्योंकि भैंस सारे रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। भैंस क्या करेगी, सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसी वजह से भैंस जो थी उसको गर्मी ज्यादा लगता है। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा बात करेंगे, सफेद का, किसका बात करेंगे, सफेद का, तो ये क्या करेगा, टोटल रंगों को परावर्तित कर देता है। रंगों को परावर्तित कर देता है, परावर्तित, सारे रंगों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसी से रंगों को डिपेंड करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ में, जिस रंग की वस्तु वो उसी रंग को परावर्तित करती है। यदि सारे रंगों को सोख ली तो उसे कहते हैं काले रंग की वस्तु, कृष्ण वस्तु कहेंगे, या कृष्ण पिंड, सारे चीजों को सोख लेती है वो। और अगर पूरी तरह से परावर्तित कर दी तो क्या कहते हैं उसे, इसीलिए कहा जाता है गर्मी के दिन में सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कलर्स को क्या करती है, ऑब्जर्व नहीं करती है, किसी भी चीज को वो ऑब्जर्व नहीं करती है। आगे बढ़े, धुंधला दिखाई दे रहा है, कितने लोग को धुंधला दिख रहा है यार, वो लड़का कमेंट कर रहा है धुंधला दिख रहा है, उसको ना लगता है दूरदृष्टि दोष हो गया है, दूरदृष्टि दोष का शिकार हो गया है, धुंधला बोलता है। धुंधला क्यों दिख रहा है यार, धुंधला क्यों दिखेगा, एक सेकंड हम मोबाइल में चला के देख लेते हैं। धुंधला तो नहीं दिखना चाहिए, धुंधला दिख रहा है क्या, अरे यार ऐसा कमेंट नहीं किया करो। आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है सपोज, तो आप उसको पहले खुद से देखिए कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है या नहीं, वरना पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमको धुंधला दिखेगा तो हम समझ जाएंगे भाई। हमको अगर धुंधला दिखेगा, भाई साहब मेरा एकदम क्लियर दिख रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ना क्या बोले यार आप लोग, 360p पे दिख रहा है यार, क्या दिमाग खराब करके रखे रहते हो लोग, दिख रहा है। पहला ये चीज हो गया, आप इसमें समझ में आ गया। दूसरा देखिए, कलर, वस्तु का रंग और किसी दूसरे रंग की लाइट में, वस्तु का रंग वर्सेज लाइट, ये एक अलग कंसेप्ट होता है। देखिए कह देगा कि कोई भी चीज कह देगा, जैसे देखिए कहेगा हरे रंग का, हरे रंग की लाइट में, किस रंग के, हरे रंग की लाइट में लाल रंग का गुलाब कैसा दिखेगा। तो देखिएगा कोई भी वस्तु अपने कलर में, कोई भी वस्तु अपने कलर में केवल 2 कंडीशन में दिखाई देती है। वस्तु का रंग, वस्तु का स्वाभाविक रंग यानी ओरिजिनल कलर केवल 2 रंग के रोशनी में दिख सकता है, या तो वो व्हाइट कलर की रोशनी हो, या तो वो खुद उसी कलर की रोशनी हो, अदरवाइज में वो ब्लैक दिखेगा। कैसे दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो अगर आपको क्या देखना है, ओरिजिनल कलर, क्या देखना है, ओरिजिनल कलर। अगर आपको ओरिजिनल कलर देखना है किसी चीज का, तो आपके लिए 2 रास्ते, या तो सेम लाइट लगाइए, क्या लगाइए, सेम लाइट लगाइए, और नहीं तो व्हाइट लाइट लगाइए। क्या लगाइए, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट लगाइए। अदरवाइज में वो क्या दिखेगा, अदरवाइज वो ब्लैक दिखेगा।
अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा ब्लैक कलर का दिखेगा, अन्यथा वो किस टाइप का दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। वरना जहां इस चीज से हटिएगा वो कैसा दिखेगा, ब्लैक। जैसे कहेगा कि लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के बोतल में रखा गया है, तो आप बताइए तो लाल रंग के गुलाब का ओरिजिनल कलर लाल है, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के प्रकार बोतल में रखा गया, कैसा दिखेगा, अदरवाइज में वो ब्लैक दिखेगा। किसी अगर कलर चेंज करेंगे तो ब्लैक दिखेगा। इसीलिए कपड़े की दुकानों पर या किसी भी दुकानों पर सफेद रंग की लाइट लगाई जाती है ताकि वो अपने ओरिजिनल कलर में दिखाई दे सके, ओरिजिनल कलर में वो दिखाई दे सके, अदरवाइज में वो चेंज हो जाएगा। जैसे नीले रंग का कोई सूट पहन लेगा और हरे रंग की लाइट में जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो जेन्युइन है, जहां कलर चेंज किया तो वो काला दिखेगा, और कोई दिमाग नहीं लगाइएगा। नीले रंग का सूट है, अगर उसमें काले रंग की काले, अच्छा एक बात बताइए, देखते कितने लोग बताते हैं व्हाइट कलर में कितना रंग होता है, 7 रंग होते हैं। इसको पढ़ना है आपको वर्ण विक्षेपण में, वो आगे जस्ट अभी का टॉपिक है, थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, वो हम बताएंगे। व्हाइट कलर में 7 रंग होता है, इसी वजह से अगर किसी चीज को व्हाइट कलर में देखिएगा तो उसका वो सेम वाला कलर उसके अंदर मौजूद होता है, इसलिए आप उसे देख सकते हैं। लो अब एक क्वेश्चन बताइए तो, लाल रंग का सूट है, लाल रंग का कपड़ा है, लाल रंग का कपड़ा है, काले रंग की रोशनी में कैसा दिखेगा। लाल रंग का कपड़ा है, काले रंग की रोशनी में कैसा दिखेगा, लाल कपड़ा काले रंग की रोशनी में कैसा दिखाई देगा। लाल रंग का कपड़ा काले रंग की रोशनी में कैसा दिखाई देगा। अरे यार, काले रंग की रोशनी थोड़ी होती है, वो तो लाइट ही नहीं जलाया है। काले रंग की कहीं रोशनी होती है, अब ये बताओ तो, ये है काले रंग की रोशनी। अब बताओ यार, काले रंग की कोई रोशनी थोड़ी होती है, तो लाइट बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे बढ़ाएं, ऐसे ही काला पढ़ा देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। काले रंग का मतलब होता है कि लाइट ही नहीं जलाया, हालांकि आंसर तो काला ही आएगा। देखिए तो, काले रंग की रोशनी में हम कैसे दिख रहे हैं, काला, चाहिए तो एकदम चमगादड़ टाइप के लग रहे हैं हम, दिख रहा है। किसी को कोई दिक्कत, ऐसे ही पढ़ा दे क्या। किसी को कोई दिक्कत है, ऐसे ही पढ़ा देते हैं। ये रंग का चीज खत्म हो गया। एक ये वाला कंसेप्ट हो गया, आप इसे ध्यान से देखिएगा परावर्तन वाले पे, और एक ये वाला कंसेप्ट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए तो, कोई गुलाबी रंग का कोई वस्तु है, गुलाबी रंग की वस्तु को गुलाबी रंग में दिखने के लिए हमें किस रंग की रोशनी जलानी चाहिए। गुलाबी रंग की वस्तु को उसके ओरिजिनल कलर में देखने के लिए कौन सी रंग की लाइट जलानी चाहिए, कौन सी रंग की लाइट जलानी चाहिए। हाँ, या तो गुलाबी जलाइए या तो व्हाइट जलाइए, या तो आप सेम कलर की लाइट जला दीजिए या तो व्हाइट जलाइए, तो इसमें कुछ रखा ही नहीं। अब बात करते हैं हम कलर के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कलर, टाइप्स ऑफ कलर। कलर कई टाइप के होते हैं, रंगों के प्रकार, रंगों के प्रकार, रंगों के क्या हो गया, प्रकार हो गया, टाइप्स ऑफ कलर हो गया, रंगों के प्रकार होंगे सब। क्या कितने प्रकार के रंग होते हैं भैया, तो देखिए कई टाइप के रंग होते हैं। पहला हो गया प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर। ये वैसे कलर होते हैं जिसको, जिसकी मदद से हम किसी दूसरे रंग को बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम दूसरे रंग को बना सकते हैं। जैसे निहाल, निहाल किसी लड़के का नाम होता है, हमारे एक दोस्त का नाम था निहाल, ठीक है। तो कलर का रंग क्या होता है, निहाल होता है। ऐसे ही पढ़ाएं कि लाइट जला दीजिए, लाइट जला देगी ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, लाइट जला देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं लोग, निहाल कहते हैं। देखिए, नी से क्या हो जाता है, नीला, नी से क्या हो जाएगा, नीला कलर, नीला मतलब ब्लू, नीला मतलब क्या होता है, ब्लू। ये देखिए, ला से क्या हो जाएगा, ला से हो जाएगा लाल, लाल का मतलब होता है रेड,
लाल का मतलब होता है रेड, रेड कलर का हो जाएगा। ह से क्या हो जाता है हरा, भैया हरा बोर्ड पे हरा लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, ह से क्या हो जाएगा हरा, यानी ये ग्रीन हो गया। क्या हो गया ग्रीन, अभी ग्रीन ग्रीन पे लिख देंगे तो नहीं ना दिखेगा यहाँ पे। ये शॉर्टकट में याद रखिएगा ट्रिक। निहाल, नीला, नीला हरा लाल, इन्हें हम लोग प्राइमरी कलर या प्राथमिक कलर कहते हैं। इन्हें प्राइमरी या प्राथमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर आपके पास ये 3 कलर है तो आप बाकी सारे कलर्स को बना सकते हैं, बाकी सारे कलर्स को आप बना सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक कलर। तो ये 3 कलर जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब द्वितीयक रंग देखते हैं, दूसरा नंबर को द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग उसे कहते हैं जिनका जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसलिए उन्हें सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कलर्स के नाम से जाना जाता है। वो क्या होते हैं भैया, वो इनके हेल्प से बने होते हैं, उन तीनों के हेल्प से बने होते हैं। इसके लिए आपको एक पिरामिड याद रखना है। क्या याद रखना है, पिरामिड याद रखना है। याद रखिए, देखिए ऐसे एक आपको ट्रेंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रेंगल बनाना है। और इस ट्रेंगल के कोने पर आपको प्राइमरी कलर्स लिख देना है। प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं भैया, इन ट्रेंगल्स के कोने पे क्या लिखना है, प्राइमरी कलर लिखना है। तो देखिए इनके कोने पे प्राइमरी कलर लिखना है आरबीजी। क्या याद रखेंगे, आर बी जी। क्या याद रखेंगे, आरबीजी, आरबीजी, आरबीजी। रेड ब्लू ग्रीन, 4 बार बोलिए आरबीजी, आरबीजी, ऊपर से आरबीजी, 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 4 बार बोलिए। याद रखिए, कलम से बनाइए आप भी, बहुत स्मॉल ट्रिक है, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। आरबीजी, क्या हो जाएगा, आरबीजी, क्या हो जाएगा, आरबीजी। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, आरबीजी। आरबीजी कहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से। जेन्युइन है भैया, आप स्टार्ट कहाँ से करिएगा, ऊपर से ही करिएगा, यहाँ से। उसके बाद वाई एम सी, ये सेकेंडरी कलर है सब, इसका नाम है वाई एम सी, वाई एम सी, वाई एम सी। ऊपर से स्टार्ट करना, आरबीजी वाई एम सी, आरबीजी वाई एम सी, आरबीजी वाई एम सी, आरबीजी वाई एम सी। 4 बार बोलिए, 4 बार बोलिए मेरे साथ, आरबीजी वाई एम सी, 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 आरबीजी वाई एम सी। 4 बार बोलिए, अपने से याद हो जाएगा। 4 बार बोलेंगे अपने से याद हो जाएगा, आरबीजी वाई एम सी, आरबीजी वाई एम सी, आरबीजी वाई एम सी। देखो आरबीजी की जगह आई एन जी लिख दी है, वाई आरबीजी। किसी को कोई दिक्कत है, अरे यार बी से ब्लैक नहीं होता है, बी से ब्लू होता है। घोंचू यहाँ नहीं लिखे हुए हैं ब्लू, तो हम पहले बोले हैं कोना पे प्राथमिक लिखना है। अब तू खखोरेगा तो हम क्या करें उसके लिए। हो गया, देखिए ये जो कोना पे है सब, इन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक रंग, इसलिए इन्हें घेर देते हैं। ये प्राइमरी कलर्स है सब। अब अगर आप रेड को ग्रीन से मिला दीजिएगा तो वो बन जाएगा येलो। रेड को ग्रीन से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, येलो। तो प्राथमिक रंग उसे कहते हैं जो इन दोनों के मिलाने से बन गया है। जब कभी भी आप क्या करिएगा, रेड कलर को ऊपर से देखिए, रेड कलर को इधर मिला दीजिएगा ग्रीन से तो ये बन जाएगा येलो। क्या बन जाएगा, येलो, पीला कलर। क्या बन जाएगा, येलो यानी पीला कलर। लेकिन अगर इसी रेड को आप उधर मिला दीजिएगा ब्लू से, जब कभी भी आप रेड को किससे मिला दीजिएगा, ब्लू से, तो बताइए एम से क्या बनेगा, मेजेंटा। मेजेंटा, मेजेंटा मतलब समझते हैं भैया, मेजेंटा कलर देखे कि नहीं देखे, इसमें मेजेंटा दिख ही नहीं रहा। मेजेंटा कलर दिखा देते हैं। कितने लोग यार मेजेंटा कलर नहीं देखे हो, ये तो बहुत दिक्कत दिक्कत की बात है। मेजेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेजेंटा ही बोलते हैं उसको, या कुछ और नाम बोलते हैं तो बताइए। मेजेंटा कलर, देख तुम लोग के लिए ला रहे हैं। ले सोच रही तो डाउनलोड ना होगा। इसको कहते हैं हम लोग मेजेंटा कलर। अरे यार डाउनलोड हो जाना, लड़कों को दिखाना है।
समझ में नहीं आता इसको, कोनो तो डाउनलोड हो जाए। तू लोग कलर से ज्यादा एकरे पे ध्यान दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेजेंटा कलर, देखो कलर पे सब लोग को ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तू लोग इस पे ध्यान नहीं देगा लोग। ये कलर कौन सा है? मेजेंटा कलर है। अब क्या करें यार, तुम लोग इसी पे ध्यान दे देता है लोग। कलर कौन सा है? मेजेंटा कलर। कौन सा कलर है ये? मेजेंटा कलर। किसी को कोई दिक्कत? मेजेंटा समझ में आ गया आप लोग को? यही है तब मेजेंटा, रेड और ब्लू से मिलता है ना। ये रेड रह गया ना ब्लू हो गया, ये क्या हो गया? मेजेंटा हो गया। इसको क्या कहते हैं लोग? इसको क्या कहते हैं ना? अरे जो भी कहते होंगे लगे, हटाओ यार इसको। ये हो गया आपका मेजेंटा कलर। क्या हो गया भैया? मेजेंटा कलर हो गया। अब इधर देखिएगा नीचे में, ये वाला टॉपिक है। अगर ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे, किसे मिलाएंगे? ग्रीन प्लस ब्लू, बी से ब्लू, ब्लू क्या बन जाएगा? सियान कलर। सियान समझते हैं? अरे जिस कलर से लिख रहे हैं, कृष्ण भगवान का फोटो देखे हो, सियान कलर के थे कृष्ण भगवान। सियान कलर के थे कृष्ण भगवान। यही रहा सियान कलर, वो ब्लू टाइप का होता है सियान। ये मोर, मोर देखे हो? मोर, मोर देखे हो? सियान कलर नहीं देखे? नहीं समझते? सियान कलर नहीं देखते आप लोग? अब क्या करें, सियान कलर भी दिखाएं? सियान कलर बनता है। सियान, सियान दिख जाओ, ये रहा। तू लोग को मन लगे, ये है सियान कलर। कौन सा कलर है? सियान कलर है। एक सड़िया सियान कलर है। इसे क्या कहते हैं? सियान कलर। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सा कलर है ये? सियान कलर। सियान कलर समझ में आ गया आप लोग को? समझ में गया। ये मेजेंटा कलर, ये सियान कलर। तुम लोग का ध्यान भटक जाता है, इसलिए हटा दिए। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत? कलर कितने टाइप का? कलर कितने टाइप का? 3 कलर का। चुड़ैल बन गई थी वो, कोई बात नहीं। कलर कितने टाइप का था भैया? चलिए ठीक है। अब आप लोग को एक काम है, हम इसको हटा दिए। आप रफली बनाइए, वो वाला जो डायग्राम था आप रफली बनाइए, हम नहीं बनाएंगे। आप बनाइए और सबका नाम लिखिए। जो ट्रिक बताए थे ना, आप उस ट्रिक के हिसाब से सबका नाम लिखिए, हम नहीं लिखेंगे। ट्रिक बनाइए और सबका नाम लिखिए। अपने से बनाइए।
चलिए ठीक है, आप बना दिए होंगे। यहाँ क्या लिखे होंगे, आर बी जी, क्या हो गया, आर बी जी। और इसमें क्या लिखे हैं, वाई एम सी, वाई एम सी, वाई एम सी। अब ये तो हो गया भैया यहाँ पे प्राइमरी कलर। अब तीसरा कैटेगरी देखिए, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, इसे कहते हैं पूरक रंग। पूरक रंग, ये क्या होता है, द कॉम्बिनेशन विच गिव्स अस व्हाइट कलर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस रंगों के मिश्रण से हमें सफेद रंग की प्राप्ति हो जाए, जिस रंगों के मिलाने से हमें क्या मिल जाए, सफेद रंग मिल जाए, यानी श्वेत कलर मिल जाए, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे आप यहां से किसे उठा लीजिए, ग्रीन को, और यहां से उठा लीजिए मैजेंटा को, आपको क्या बन जाएगा, सफेद। किसी भी आमने सामने को मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर। आप आंख बंद करके किसी भी आमने सामने वाले को मिला दीजिए, देखिए अगर हम ग्रीन को ले जाके मिला देते हैं किस में, मेजेंटा में, हमें क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर। हम अगर ब्लू को उठा के ले जाके मिला देते हैं येलो में, हमें मिल जाएगा व्हाइट कलर। रेड को ले जाके मिला देंगे सियान में, हमें मिल जाएगा व्हाइट कलर। हमको क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर। यानी अगर आप किसी को भी आमने सामने को मिला देते हैं तो व्हाइट कलर मिल जाता है। इसे हम लोग कहते हैं पूरक कलर। क्या कहेंगे, पूरक रंग। पूरक रंग कई टाइप से मिल जाएंगे, पूरक रंग कई टाइप से मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। सबसे पहले ऊपर से नीचे मिलाइए, रेड प्लस सियान मिलाइए, आपको मिलेगा व्हाइट कलर। इधर से मिलाइए, ग्रीन प्लस मेजेंटा, ग्रीन प्लस मेजेंटा, व्हाइट कलर। फिर आप ब्लू प्लस येलो, ब्लू प्लस येलो, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत, कलर मिल गया। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम ही लोग का मैसेज देखते हैं उधर, वहां आपका ही मैसेज देखते हैं। बोलता है किसका मैसेज देखने के लिए चले जाते हैं। अरे बोका कहीं का, उधर तुम ही लोग का मैसेज है तभी तो पढ़ेंगे। कलर कॉम्बिनेशन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कलर में आपने प्राइमरी कलर देख लिया, सेकेंडरी कलर देख लिया, कोई भी कलर देख लिए। अगर कहेगा पीले रंग के फूल को लाल रंग की रोशनी में देखेंगे तो कैसा हो गया, प्राथमिक रंग देख लिए, वस्तु का रंग देख लिए। यानी आपको कलर का हिस्सा पूरा पता हो गया कि कलर कैसे होते हैं। सब आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बोलिए। यार हम आप ही लोग का मैसेज देखने आते हैं इधर, बोलता है किसका मैसेज पढ़ते हैं, बोका कहीं का। अब हम लोग समझते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है, रंगों का कई भागों में टूट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। इसे क्या कहेंगे, डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। रंगों का देखिए, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट रोशनी जो होती है, सूरज की रोशनी, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में बटना, रंगों में बटना, बट जाना, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाएगा भैया, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है भैया, प्रिज्म की जरूरत पड़ती है। प्रिज्म एक डिवाइस होता है, त्रिभुज के समान होता है, शीशे का। अगर आप इसमें कोई श्वेत प्रकाश को लाते हैं तो भैया ये हल्का सा झुकेगा क्योंकि सघन में गया, और इसके बाद जब ये निकलेगा ना तो कई भागों में बट जाएगा। कितने भागों में, कई भागों में बट जाएगा। कैसे, ये आगे जाके कई रंगों में बट जाता है। इसे को 7 रंगों में बट जाता है।
क्या बढ़ जाता है, ये 7 रंग में बढ़ जाता है। इसी को ये चीज क्या होता है, प्रिज्म होता है। प्रिज्म, प्रिज्म में कौन सी घटना होती है भैया, ये कई रंगों में बढ़ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसमें आपको पहली चीज इस फिगर से क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा अपने रास्ते से डाइवर्ट हुई है, यानी विचलित हुई है, रास्ते से भटक गई है, तो ये नीचे वाली किरण भटकी है। तो इस ये जो है भटकी है, ये बैगनी कलर का भटका हुआ है। कौन सा कलर भटका है, बैगनी कलर, बैगनी कलर भटका हुआ है। और सबसे कम जो भटका हुआ है अपने रास्ते से, वो लाल रंग भटका है। कैसा भटका है, लाल रंग। सबसे कम भटकता है लाल रंग, सबसे ज्यादा भटकता है बैगनी रंग। सबसे कम भटकता है लाल रंग और सबसे ज्यादा भटकता है बैंगनी रंग। सबसे ज्यादा कौन भटकता है, बैगनी रंग। लाल रंग सबसे कम भटकता है, जबकि बैगनी रंग सबसे ज्यादा भटकता है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले अलग ट्रिप करते हैं, विविग्योर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं, विविग्योर, विविग्योर कहते हैं। वी से क्या हो गया भैया, बैगनी यानी वायलेट कलर हो जाते हैं। आई से क्या हो जाता है, आसमानी यानी इंडिगो कलर हो जाता है। बी से क्या हो जाता है, इन लोग के लिए, इंग्लिश वाले के लिए ब्लू यानी नीला हो जाता है। ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। ये इनका ट्रिक होता है। क्या होता है भैया, इनका ट्रिक हो गया ये। तो ये ट्रिक याद रखेंगे आप लोग। इस ट्रिक को हिंदी में कैसे कहते हैं, बैनिया हपी नाला। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बैनिया हपी नाला। बै से क्या हो गया, बैगनी हो गया। आ नी ह पी ना ला, देखिए बैनिया हपी नाला, ये क्या हो गया, बैगनी से वायलेट, इंडिगो, ये नीला यानी ब्लू, हरा मतलब ग्रीन, पीला मतलब येलो, ये नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज, लाल मतलब रेड, लाल मतलब रेड। विविग्योर क्या हो गया भैया, विविग्योर हो गया। इसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, विविग्योर कहा जाता है। कितने क्या कहा जाता है, विविग्योर कहा जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये शॉर्टकट ट्रिक याद रहेगा, बै आनी हपी नाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें जामुनी कलर आप मत घुसेड़िएगा, जामुनी कोई ऑथेंटिक नाम नहीं है। जामुनी कलर होता है बट वो ऑथेंटिक नाम नहीं होता है। जामुन जो होता है वो आसमानी, याद रखिएगा। बै आनी ह पी नाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, नारंगी, लाल। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सफेद रंग की वेवलेंथ कहां से शुरू होकर और कहां तक जाती है? कितने लोग ये बता सकते हैं सफेद रंग का वेवलेंथ कहां से शुरू होकर और कहां तक जाता है? सफेद रंग का वेवलेंथ कहां से शुरू होकर कहां तक जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। $3900 से लेके कहां से कहां तक? आंसर दीजिए बाबू अच्छा से, हम ये आंसर नहीं देंगे आप लोग को। हाँ कुछ लड़कों का सही है, 3900 से लेकर 7700 तक, 7800 होता है। देखिए 3900 से लेकर 78 तक होता है। इसका जो वेवलेंथ होता है ना बाबू, देखिए इसका जो वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम लाल का। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है भैया? 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का। क्वेश्चन पूछेगा हम जिस रंगों को देख सकते हैं किसके किसके बीच में देख सकते हैं? हम लोग किसके किसके बीच में देख सकते हैं? तो हम लोग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक देख सकते हैं। अब यही काम आता है आपका पुराना कॉन्सेप्ट। आप बताइए पराबैंगनी किरणों को जब हम पढ़ाए थे आपको अल्ट्रा ये विद्युत चुंबकीय तरंग, तो वहां एक ट्रिक बताए थे आपको, गाय अवीजू, गाय अवीजू, गाय अवीजू और इंफ्रा मारे। याद है आपको? इंफ्रा मारे। और हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप इधर की ओर जाइएगा,
जैसे जैसे इधर की ओर जाइएगा आपका वेवलेंथ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब यहां पर आता है अविजु से होता है विजुअल, अविजु से क्या होता है, विजुअल, विजुअल यानी दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, बयानी हपी नाला, बयानी हपी नाला। देखिए इसमें इसका बैगनी का वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम। इसका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इसके बगल में जो अल्ट्रावायलेट है इसका इससे कम है, क्या है, इसका इससे कम है, और उसका क्या है, ज्यादा है, उसका एंगस्ट्रॉम ज्यादा है। तो जैसे जैसे इधर जाते हैं तरंगदैर्घ्य क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि इस पूरे वेवलेंथ की सीरीज में हम कितने वेवलेंथ की रोशनी को देख सकते हैं। तो वह रोशनी जिसका कम से कम एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम हो और ज्यादा से ज्यादा 7800 एंगस्ट्रॉम हो, इसी दोनों के बीच में हम लोग वेवलेंथ को देख सकते हैं, अदरवाइज दूसरे वेवलेंथ को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रकाश का रेंज याद रखिएगा 3900 से लेके 7800, 3900 से लेके 7800। नहीं हुआ, हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। अरे यार वापस आओ, ये तो पुराना चीज था इसीलिए तो स्पीड बढ़ाए। यहाँ आ जाओ, ऐसे कहाँ से चले। आप बताइए सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ बैगनी का होता है, सबसे कम वेवलेंथ बैगनी का। वेवलेंथ बोलती है लंबाई को, वेवलेंथ मतलब होता है लंबाई को। तो इसकी लंबाई कम होती है, फटाक से झुक जाती है, और उसकी लंबाई ज्यादा होती है लाल की, इसलिए दिख जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लाल का। इसलिए सबसे कम विचलित, अपने रास्ते से सबसे कम भटकती कौन है, तो सबसे कम भटकने का काम करती है लाल रंग की रोशनी। लाल रंग की रोशनी सीधे जाएगी और भटकेगी नहीं, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। अब बैगनी रंग को देखेंगे तो बैगनी रंग की रोशनी बहुत जल्दी भटक जाती है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है। इसलिए होटल्स में, रेस्टोरेंट में या रात में सोते वक्त जो नाइट वाली लाइट जलाई जाती है, टिमिर टिमिर जलता है, वो ज़्यादातर देखेंगे तो बैगनी जला देता है। बैगनी जला देने से क्या होता है कि वो नाइट वाली लाइट बैगनी जो होती है उसका वेवलेंथ कम होता है और बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। आपको अगर दूर तक भेजना है, यहाँ देखिए आपको दूर तक भेजना है तो सबसे दूर तक तो ये रेडियो वाली चली जाएगी। सबसे दूर तक कौन सी चली जाएगी, रेडियो। लेकिन हम देख ही नहीं सकते, हम तो देख सकते हैं केवल इस विजुअल को। इस विजुअल में सबसे दूर तक कौन जाएगी, लाल। इसलिए दूर तक भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लाल का। रास्ते से सबसे कम भटकती है लाल, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है लाल, मार्ग में सबसे कम बिखरती है लाल, इसीलिए लाल रंग दूर तक जाता है। और हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं और इसी सिद्धांत का प्रयोग करके खतरे की संकेत को लाल रंग से बनाया जाता है, खतरे के संकेत को लाल रंग से बनाया जाता है। इसीलिए दुल्हन को कैसा जोड़ा पहनाया जाता है, लाल जोड़ा पहनाया जाएगा। खतरे का संकेत किस रंग का होता है, लाल। इसीलिए दुल्हन को किस रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, लाल रंग के। आगे आप समझदार हैं, लाल रंग ही क्यों चुना गया आप समझ रहे हैं, समझिए। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है कि नहीं। खतरे का संकेत किससे बनाया जाता है, खतरे का संकेत लाल रंग से बनाया जाता है। इसलिए ट्रेन का सिग्नल लाल, दुल्हन लाल, जितना लाल चीज दिखे सब खतरनाक खतरनाक चीज किसका होता है, लाल होता है, ताकि उस पर अट्रैक्शन तुरंत जाता है। लाल रंग पे अट्रैक्शन क्या हो जाता है, तुरंत जाता है, क्योंकि तुरंत दिख जाएगा आपको आंखों से, तरीके लाल हो गया। खतरे वाली चीज लाल तुरंत दिख जाता है। इसलिए देखिएगा कोई लड़की है, अगर मान लीजिए उसकी बुकिंग हो गई है, कंफर्म रजिस्ट्रेशन हो गया है, लाल रंग का सिंदूर तुरंत दिख जाए, भाई रजिस्ट्रेशन हो गया इसका। लाल सिंदूर किस रंग का, लाल रंग का, तुरंत मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन खत्म, इसका डेट खत्म, रजिस्ट्रेशन हो गया इसका। समझ में गया, कोई डाउनलोड कर ले गया। किसी को दिक्कत, देखिएगा लड़की सब ठोड़ रंग लेती है, लाल रंग का, क्यों। कोई आप जाएंगे ऐसे, लड़का का नजर पड़ेगा, रीत तरीका टॉप दे उसी पे पड़ जाता है।
तो लाल रंग सबसे कम बिखरेगा, दूर तक जाएगा, इसलिए ऐसा थोड़ रंग के घूमेंगे इसे। देखो देखो हम थोड़ रंग के आए हैं, देखो देखो थोड़ रंगे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब समझिए, ये सब लड़की फिजिक्स पढ़ती नहीं है लेकिन फिजिक्स का नियम बहुत लगाती है सब। उन लोगों के अंदर फिजिक्स का नियम बहुत जबरदस्त होता है उन लोग में। आगे बढ़े। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। ये ट्रिक याद रहेगा, विविग्योर। ट्रिक क्या याद रहेगा? विविग्योर। तो बै बै आनी हपी नाला, बै आनी हपी नाला, बैगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी लाल, बैगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी लाल। ये हो गया आपका कौन सा कलर? 3 कलर हो गया सब। ये सॉरी ये। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच का कलर कौन होता है? बीचों बीच का कलर, तो भैया ये 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, बीचों बीच का कलर हो जाता है आपका हरा रंग। बीचों बीच का रंग क्या हो जाता है? हरा रंग। अब क्या होता है कि इस पर वेवलेंथ कम होता है, यानी इसकी रोशनी उतनी तगड़ी नहीं होती है, और इन सबों में की रोशनी तगड़ी होती है। ये तीनों की रोशनी तगड़ी होगी, इन तीनों की रोशनी उतनी तगड़ी नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर के पास हर तरह के मरीज आते हैं। सोच रहा उसके पास भयानक मरीज भी आएंगे, आंख एकदम टंटनाइल, मध्यम आंख वाला भी आएगा। वो जानबूझ के किस रंग का प्रयोग करता है? ग्रीन का। टीचर लोग किस पर्दे का यूज करते हैं? ग्रीन। आप देखेंगे ज्यादातर टीचर किसका यूज करेंगे? ग्रीन पर्दे का यूज करते हैं, ताकि इससे क्या होता है? रोशनी आता है। हम लोग के भी आंखियां खराब होने का डर है यार। सोचो ना, बचपन में हम लोग टीवी देखते थे, मम्मी पापा मना करते थे, सट के मत देख रहे, आंखियां खराब हो जाएगा। इस सोच रहा टीवी का बाप है, टीवी का बाप है। हम लोग इससे कितना दूरी पर रहते हैं? मुश्किल से 1 फीट की दूरी पर रहते हैं, और दिन रात यहीं रहता है। तो इसलिए जानबूझ के इंसान ग्रीन यूज करता है। कि बैगनी यूज करेगा तो एकदम धुंधला दिखने लगेगा, बैगनी यूज कर देंगे तो किस रंग का दिख जाएगा? धुंधला दिख जाएगा। समझा? इसकी रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। रेड यूज करेंगे फकफका जाएगा पूरी तरह से। तो ये हो गया आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण उसे कहते हैं कि जब प्रकाश अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें सबसे कम जो विचलन होता है, जो मतलब मतलब अपने रास्ते से भटकती है, लाल, सबसे ज्यादा भटकती है बैगनी। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताया जाए। इसी के सिद्धांत पर बनता है क्या चीज? इसके सिद्धांत पर बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में ये सेम प्रोसेस होता है। अगर आप ये समझ गए तो इंद्रधनुष बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे कि इंद्रधनुष किसके सिद्धांत पर काम करता है। अभी ये समझ में आ गया तो इंद्रधनुष समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आपको। बस ये समझ में आना चाहिए, विविग्योर वाला चीज। किसी को दिक्कत इसमें? रैम्बो। बोर्ड का बैगनी कलर दिखा दे। देखिए अगर इस बोर्ड में हम कलर को क्या करेंगे? बैगनी कलर। लो भैया देख लो, धुंधला टाइप का हो गया ना, उतना इसमें चटक मटक नहीं रह गया। वही अगर इधर देखेंगे तो इसमें चटक मटक ज्यादा है, इसकी रोशनी ज्यादा है, इसकी रोशनी क्या है? कम है, इसकी रोशनी ज्यादा है। किसी को दिक्कत? बैगनी पे हर एक कलर उतना अच्छा से नहीं दिखेगा ना, इसमें व्हाइट कलर बहुत अच्छा चलेगा। अरे भाई ये क्या हो गया? अब हम इसको ले लिए हैं ग्रीन, अब ये जितना लेंगे वो ग्रीन वही आएगा। रैम्बो। रैम्बो क्या होता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। रैम्बो मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस तरह से बनते हैं? तो इसके कई कारण होते हैं ससुर इंद्रधनुष को बनने के लिए। इसमें कई कारण होते हैं सब इंद्रधनुष को बनने के लिए, लेकिन सबसे पहला चीज होता है रंगों का आपस में बट जाना। जब तक रंग बटेगा नहीं तब तक इंद्रधनुष बनेगा नहीं। जब तक रंग नहीं बटेगा तब तक इंद्रधनुष नहीं बन सकता है। तो देखिए रंग, इंद्रधनुष के लिए क्या चीज जरूरी है कि जब कभी भी बरसात होती है ना, तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं हवा में लटक जाती हैं। हवा में क्या लटक जाती हैं? जैसे देखिए अगर हम इस तरह से बारिश करें, मुंह से ऐसे थूक दें इसे,
तो छोटी छोटी बूंदें क्या हो जाएंगी, लटक जाएंगी हवा में, छोटी छोटी बूंदें हवा में लटक जाती हैं। तो बरसात के वक्त में हवा में छोटी छोटी बूंदें लटक जाती हैं जो एक प्रिज्म की तरह काम करने लगती है। जब उन बूंदों को पार करके प्रकाश निकलता है ना, तो वो क्या बना लेता है भैया, अपने रंगों में बंट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो होता है, ये क्वेश्चन 3 टाइम पे पूछता है भैया। पहला पूछेगा मॉर्निंग के समय इंद्रधनुष कब बनेगा, मॉर्निंग के टाइम कब बनता है, और इवनिंग के समय, इवनिंग के समय और नून के समय। तो भैया दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बन सकता है, दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बन सकता है क्योंकि रोशनी सीधे आती है, तिरछा रहना चाहिए। अब आप बताइए सुबह में इंद्रधनुष किस डायरेक्शन में बनना चाहिए, और शाम में, आप आंसर बताइए। सुबह में, मॉर्निंग का बात आंसर दीजिए, इवनिंग तो खुद उसका उल्टा आ जाएगा। मॉर्निंग में इंद्रधनुष किस दिशा में बनना चाहिए, मॉर्निंग में इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा, मॉर्निंग में वेस्ट साइड में। हाँ वेस्ट साइड में होती है, वेस्ट साइड में होती है। किस साइड में, वेस्ट, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में क्यों होता है, ये पश्चिम दिशा में क्यों होता है, देखिए सूरज जो होता है ना मॉर्निंग में पूरब से निकलता है, किधर से निकलेगा, पूरब से। और जब पूरब से निकलेगा तो जो पानी की बूंदे पश्चिम दिशा में रहेंगी उस पर चमक जाएगा, जो पश्चिम दिशा में रहेंगी उस पर चमक जाएगा। और जब पश्चिम दिशा में चमक जाता है तो पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष बन जाते हैं। लेकिन जब सूरज डूबता है, किस दिशा में डूबता है, पश्चिम में डूबता है। सूरज डूबता है किधर है, पश्चिम में, तो इंद्रधनुष बनेगा किधर, पूरब में। इवनिंग में किधर बन जाएगा, पूरब में, ईस्ट साइड में बन जाएगा। ये वेस्ट में बनेगा और ये ईस्ट में बनेगा। किस डायरेक्शन में बनता है, वेस्ट और ईस्ट में बनता है। दोपहर में एकदम सीधे हो जाता है, नहीं चमकता। तो आप इसको रखिएगा, हालांकि ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसके पूछता है कि इंद्रधनुष के पीछे बनने का कारण क्या है। इसके पीछे बनने के 3 कारण हैं, इसके इंद्रधनुष बनने के कितने कारण हैं, 3 कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, अगर प्रकाश अपने रंगों में बटेगा ही नहीं तो घंटा इंद्रधनुष दिखेगा। इंद्रधनुष क्यों फेमस होता है, रंगों के वजह से, बाकी क्या डिजाइन से थोड़ी ना फेमस है। इंद्रधनुष फेमस होता है अपनी रंगों के वजह से। किसकी वजह से, रंगों के वजह से। तो रंगों का बटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। दूसरा, अगर मान के चलिए ये इंद्रधनुष है, इसमें से प्रकाश आया और ऊपर चल गया तो सोचना दिखबे नहीं करेगा, प्रकाश को छेद के नीचे आना है कि नहीं है। प्रकाश को, उन बादलों को, उन पानी की बूंदों को जब तक छेद के नीचे नहीं आएगा सोच हमको दिखेगा, पता टकरा के ऊपर चल गया तो अंधेरा हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो दूसरा भैया अपवर्तन भी जरूरी है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन क्या जरूरी है, अपवर्तन भी जरूरी है। इसके साथ साथ क्या जरूरी है भैया, अपवर्तन जरूरी है। तो एक तो हो गया भैया अपवर्तन। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसके साथ साथ बहुलित परावर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुलित परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम लोग बहुलित परावर्तन कहते हैं, बहुलित परावर्तन। इसको कभी कभी आपको लिख देगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी लिख सकता है यहाँ पर। इसके लिए आपको एक सीधा सा तरीका बताते हैं। पूछेगा इंद्रधनुष बनने के कारण, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, सबसे लंबा रहता है। क्या देगा, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, बहुलित परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी हत्ते बड़ा रहेगा, सीधे मार दीजिएगा, बड़ा आंसर। इंद्रधनुष बनने का कारण, बड़ा आंसर, सीधे दिमाग नहीं लगा, ऑप्शन नंबर सी पे रहेगा। इंद्रधनुष बनने का कारण बड़ा ऑप्शन, खत्म कहानी। इंद्रधनुष बनने के कारण बड़ा ऑप्शन, याद रहेगा वहां पे, इतना पढ़ोगे टाइम लगेगा। इंद्रधनुष के कारण सी, ऑप्शन खत्म। जहां इतने बड़ा ऑप्शन देख लीजिएगा समझिए कि इंद्रधनुष का क्वेश्चन है। इंद्रधनुष के बनने के कारण ये कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि पहले रंगों का बिखरना जरूरी है, फिर प्रकाश को उसको छेद के नीचे आना जरूरी है, उसके बाद वो कई जगह में बिखरना चाहिए। क्या होगा, बिखरेगा तभी तो इंद्रधनुष बनेगा। क्या होगा भैया, इंद्रधनुष बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, लड़की अभी यहीं पे है, रेनबो। कहीं अच्छा सा रेनबो दिख जाए यार। अच्छा नहीं दिख रहा इसमें, ओरिजिनल दिखो।
ये है रेनबो, देखिए सूर्य के प्रकाश में। रेनबो यहाँ, ठीक है वो रेनबो ये जो पूछता है ना, इसमें दो दो तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको। रेनबो दो तरह से बनता है, एक सीधा रेनबो, एक उल्टा रेनबो। सीधा रेनबो ऐसे ही बनता है, एक इसके बाद जब रेनबो बन जाता है ना तो उसे द्वितीयक रेनबो कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष, इसे प्राइमरी इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें पूछेगा कि अंदर की ओर यानी नीचे की ओर कौन सा कलर होता है, अंदर यानी नीचे की ओर, अंदर कलर यानी अंदर की ओर, अंदर की ओर ना पूछेगा, कहेगा नीचे की ओर, तो अंदर की ओर या नीचे की ओर कौन सा कलर होता है, बाहर की ओर या ऊपर की ओर, बाहर की ओर या ऊपर की ओर कौन सा कलर होता है। तो अंदर या नीचे की ओर कौन सा कलर होगा, बैगनी दिख गया। बाहर यानी ऊपर की ओर कौन सा कलर हो गया, लाल दिख गया। लेकिन एग्जाम में याद कैसे रहेगा यार कि लाल दिखेगा कि बैगनी दिखेगा, क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका समझिए। रोशनी तो ऊपर से आ रही है, याद कैसे रखिएगा, रोशनी कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है। रोशनी कैसे आती है, ऊपर से आ रही होती है। तो रोशनी जब ऊपर से आ रही है और बूंदों से टकरा के रोशनी बिखर जा रही है, तो भैया नीचे वही आएगा जो ज्यादा बिखरा है, और ऊपर वही रह जाएगा जो कम बिखरा है। सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही होती है, सूर्य की रोशनी कहाँ से आ रही होती है, ऊपर से आ रही होती है। तो जब सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही है तो ये क्या हो जाता है, बिखर जाता है। क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। क्या होगा भैया, बिखर जाता है। अब जो जो नीचे आया, जो ज्यादा बिखरा वो नीचे आया, जो ज्यादा बिखरा वो नीचे आया, जो कम बिखरा वो ऊपर रह गया। और आपको अभी पढ़ा दिए हैं वर्ण विक्षेपण में कि जो ज्यादा कौन बिखरता है। भैया देखो, ये इंद्रधनुष है ना, ज्यादा बिखरा बैगनी नीचे, कम बिखरा लाल ऊपर, ज्यादा बिखरा नीचे, कम बिखरा ऊपर हो गया। तो इसी के सिद्धांत पर एग्जाम में रटंत विद्या काम नहीं आती है, समझे रहेंगे फिजिक्स तभी काम आएगा। रटने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स है ही नहीं, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो गहराई से समझेंगे तब होगा। सफलता केवल एक चीज मानती है, हमें समय दो हम तुम्हें सफलता देंगे। तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सफलता दूंगी। सफलता का एक ही कहानी, आप कहीं भी सफल हो सकते हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, समय नहीं दीजिएगा सफल नहीं होइएगा। किसी को दिक्कत। अब इंद्रधनुष जो होता है ना, इसमें भी दो टाइप के इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष दो टाइप का है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष, इन दोनों में क्या अंतर है आप इसको समझिए ध्यान से। प्राथमिक इंद्रधनुष में जब भी देखेंगे आप, प्राथमिक इंद्रधनुष में तो ऊपर की ओर आप देखेंगे लाल रंग, और नीचे की ओर देखेंगे आप बैगनी रंग, नीचे की ओर बैगनी रंग। ये नियम को फॉलो करता है। लेकिन जब आप इसी को उलाट देते हैं ना, इस चीज को क्या कर दीजिए, उलाट देंगे जब, तो ये हो जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन सा इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपरा ससुरा हो जाता है बैगनी, ऊपरा हो जाता है बैगनी, और नीचे हो जाता है लाल। नीचे क्या हो जाता है, लाल, नीचे लाल हो जाता है। ऊपर बैगनी नीचे लाल हो जाता है, ऊपर बैगनी हो जाता है नीचे लाल। बस इसी का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, सेकेंडरी रेनबो। देखिए इसका इमेज मिल जाता है, सेकेंडरी रेनबो। देखिए ये है सेकेंडरी रेनबो, ये प्राइमरी वाला है, ये प्राइमरी रेनबो है। देखिए इसको तो यही रहने देते हैं, ये प्राइमरी है, और एक सेकेंडरी यहीं ले। यार ये घुसिया गया, मिट ये नहीं रहा, करे उधर मत ले जाओ, हमारा जगह है।
ये क्या हो गया यार? ससुरा तुमको क्या हो गया? ससुरा पता नहीं क्या घुसिया गया। इसी का उल्टा होता है, मशीनवा ससुरा रह रहे पगला जाते हैं सब। अब काम ही नहीं कर रहा है ससुरा, देखो लिखने की जगह ही दुका बन गया। क्या करे आदमी इसको? समझ में आ रहा है? अब इसको क्या समझाया? मान जा यार। कुछ तो करो। मतलब समझिए, प्राथमिक के उल्टा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। मतलब प्राथमिक में हमको नीचे दिखता है बैगनी और द्वितीयक में नीचे दिखता है लाल। अब हम आपसे पूछते हैं ज्यादा चमकीला कौन दिखेगा? ज्यादा चमकीला कौन दिखता है? ज्यादा चमकीला कौन दिखेगा? अरे प्राथमिक द्वितीयक में बताओ भैया, प्राथमिक ज्यादा चमकीला दिखता है क्योंकि वो 42 डिग्री के एंगल पर दिख जाता है। यार रीस्टार्ट करने के लिए भी इसको तो बटन दबाना पड़ेगा ना, बटन वो नहीं दब रहा है। ये दुका बिंदी बना दिया इसे, जो है भोंका बना दिया इसको। यार रीस्टार्ट दबा। अरे ये काम कर रहा है, एंड्रॉइड खोल दे क्या, विंडोज पे जो काम कर रहा है। यार इसको बंद कैसे करे? कोई से बटन में काम नहीं कर रहा है। बंद करने के लिए भी तो विंडो खोलना पड़ेगा। छोड़िए, इंद्रधनुष समझ में आ गया। इंद्रधनुष में बाहर लाल अंदर नीला, उलट देंगे तो द्वितीयक इंद्रधनुष। ज्यादा चमकता है प्राथमिक। देखिए प्राथमिक को देखने के लिए 42 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। आंखों पर कितने डिग्री का एंगल? 42 डिग्री पर। जबकि द्वितीयक को देखने के लिए ना 50 से 55 डिग्री। प्राथमिक को देखने के लिए 42 डिग्री, द्वितीयक को देखने के लिए 50 से 55 डिग्री। 42 डिग्री 50 से 55 डिग्री, 42 डिग्री 50 से 55 डिग्री। 42 डिग्री 50 से 55 डिग्री। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यस सचुरत। आप लोग, हम इस बोर्ड को बंद करके खोलते हैं, ठीक है? जब तक आप समझिए, फिर अभी चैप्टर बताएंगे। ससुरा कुछ तो कर दे, कुछ 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 कुछ। कहीं कोनो बटने काम नहीं करता है ससुरा। इसका हम प्लकवे निकाल देते हैं, अपने बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा। इस ससुरा आया भी है तो दिल्ली से आया। एक सेकंड रुक जाइए आप। हेलो, मनीष जी कह रहे हैं कि ये बोर्ड जो है ना हैंग हो गया है, कुछ काम नहीं कर रहा है ना। शट डाउन करना चाह रहे हैं तो वहां भी काम नहीं कर रहा है। क्या प्लग निकाल दें? ठीक ठीक ठीक। विंडो नहीं ना करप्ट करेगा? ठीक ठीक ठीक। बाबू लोग, आप लोग जब तक 2 मिनट का रेस्ट कीजिए। हम इसका प्लग निकाल दिए, 2 मिनट बाद ऑन करेंगे, सही हो जाएगा। जब तक आप एक बार रिवाइज करा देते हैं, मेरी ओर ध्यान से देखिए, आप रिवाइज कैसे करना है। हमारी ओर सब लोग ध्यान से देखिए, जब तक आपको समझा देते हैं कि रिवाइज कैसे करना होता है। आप सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर ले, एकदम रेस्ट दे दीजिए। रिवाइज करने के लिए बोझ नहीं, एकदम आराम से रेस्ट दे दीजिए। दिमाग जब पूरी तरह से रेस्ट हो जाए, आंख बंद करके पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाए दिमाग, तो आप सोचिए सबसे पहले आज हमने क्या स्टार्ट किया? कलर स्टार्ट किया। कलर में हम क्या बताएं?
कि वस्तु किस रंग की दिखती है, जिस रंग को वो परावर्तित करती है। यानी लाल रंग को परावर्तित करेगी तो लाल, अगर सबको परावर्तित कर दी तो सफेद, सबको सोख ली तो काला, इसलिए काले रंग में गर्मी लगती है। दूसरा, वस्तु का रंग और लाइट का कलर। अगर आपको ओरिजिनल कलर देखना है तो सफेद रंग की लाइट जलाइए या सेम लाइट जलाइए। जैसे लाल रंग की, अरे बकलो को कौन है रे, देखिए जैसे मान के चलिए आपको लाल रंग का कपड़ा पहने हैं तो लाले रंग की रोशनी रखी है तो सफेद रंग की रोशनी रखी, कलर चेंज होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हरे रंग की बोतल में लाल रंग का गुलाब काला दिखने लगे, ये खत्म हो गया कलर। किसी को कलर कॉम्बिनेशन, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। प्राथमिक, द्वितीयक, पूरक। प्राथमिक का कलर निहाल, नीला, हरा, बैगनी। द्वितीयक का RBG, RBG, YMC, RBG, YMC, RBG, YMC। कोने पे जो थे वो प्राथमिक थे, साइड साइड में जो थे वो द्वितीयक थे, आमने सामने को मिला देंगे तो पूरक रंग हो गए। रंग का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। कलर का आप श्वेत रंग का अपने रंगों में विभक्त होना डिस्पर्सन कहलाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ध्यान से, ये तो कलर कॉम्बिनेशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई। मुस्तफा आलम कर मेरा कमेंट एक बार भी नहीं पढ़ते हैं भाई। जब टोटल एप्लीकेशन पे 5,20,000 से ज्यादा लड़के हैं, जिसमें एडमिशन लड़कों का लगभग 4.5 लाख लड़कों का है। एडमिशन कितने का? 4.5 लाख लड़कों का है। अब ये बताओ भैया, हम 4.5 लाख लड़कों का कमेंट का कैसे जवाब दे सकते? लगभग लगभग आपको बताते ना, 1 लाख ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है बट मतलब एडमिशन नहीं लिया है। अलग अलग बैचेज मिला के इतने ज्यादा लड़के हैं टोटल, तो हम कैसे सबका कमेंट का जवाब दे सकते हैं भाई? आप जरा सोचिए, आप इसका बुरा नहीं मानिए। आपने कलर कॉम्बिनेशन देख लिया। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाना क्या कहलाएगा भैया? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है? वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़े, चलो और समझा देते हैं पास से, वर्ण विक्षेपण समझ में आ जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? रंगों में बढ़ जाना। सबसे ज्यादा कौन सी रंग बिखरती है? तो बैगनी, इसलिए वो नीचे चली जाती है। सबसे कम बिखरता है लाल, इसलिए लाल रंग कहाँ रह जाता है? ऊपर रह जाता है। लाल रंग कहाँ रह जाएगा? ऊपर रह जाता है। इसीलिए लाल रंग का बिखराव कम होने के कारण खतरे के संकेत को किस रंग से बनाए जाते हैं? लाल रंग से। खतरे का जितना भी संकेत रहता है सब किस रंग से बनता है? लाल कलर से बनता है। आगे बढ़िए, लाल रंग से खतरे का संकेत। बैगनी रंग से क्यों नहीं बनाया जाता है? बिखर जाता है। आगे बढ़े, पीले रंग से डॉक्टर वगैरह लोग यूज करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन हो गया आप लोग का। बैगनी रंग, इंद्रधनुष बनने का कारण लंबा आंसर जो रहेगा वही कारण हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 42 डिग्री। ये तो याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। 4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। 4 बार देखेंगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अरे भैया वीडियो क्यों रुक गया यार? ससुरा वीडियो क्यों रुक गया यार? अरे वीडियो क्यों रुक गया यार? अरे वीडियो रुक गया बाबू, 1 मिनट 1 मिनट आपको।
आवाज जा रही है मेरी? आपको हम बंद करके चालू करते हैं, ठीक है? बंद करके हम चालू करते हैं, 5 मिनट में आप लोग लाइव आ जाइएगा। आवाज जा रही है ना? हम बंद करके चालू कर देते हैं, आ जाएगी। कैमरा बंद करके चालू करेंगे ना, सही हो जाएगा। सोचो कैमरा को ठंडा लग गया लग रहा है, हैंग हो रहा था ना थोड़ा सा, HDMI से लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। 5 मिनट में बंद करके चालू कर दें? क्या बज रहा है ये बताओ? 10:30 हो गया, 10:30 हो गया। आधा घंटा का गैप दे दे क्या? आधा घंटा गैप दे के 11 से 2 पढ़ा दे। आधा घंटा का गैप दे दे, खाना वाना आप लोग खा लीजिएगा। भाई थोड़ा सा हमको भी भूख लग गया है, ठीक है? हम अब आधा घंटे का गैप देते हैं, मिलेंगे हम लोग एक्यूरेट 11 बजे, कोई कमी नहीं, एक्यूरेट 11 बजे मिलेंगे, ठीक है? कितने बजे? 11 से 1, ठीक है? दो नहीं, 11 से 1, एक्यूरेट 11 से 1 पढ़ेंगे हम। थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे कल पूरी तरह से, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे 11 से 1। ओके, वॉइस आ रहा है कि नहीं? जब तक रेस्ट कर लेते हैं यार, खाना हम भी खा लेते हैं तो बढ़िया से पढ़ा देंगे। चलिए हम इसको कट करते हैं बाबू, कट करते हैं। अब फिर हम लोग 11 बजे मिलेंगे, एक्यूरेट 11 बजे, कोई लेट नहीं होगा। 11:30 नहीं होगा बाबू, 11 बजेगा एकदम एक्यूरेट, एक्यूरेट 11 बजेगा। रीजन क्या है? केवल खाना खाना है।